इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग ने खतरनाक रूप ले लिया है। इन दोनों के बीच होने वाले युद्ध ने दुनिया के देशों को दो गुटों में बांट दिया है। युद्ध ने इतना खतरनाक रूप ले लिया है कि तबाही मचाने वाले परमाणु बम की धमकियां दी जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन हालात को देखकर लग नहीं रहा है कि दुनिया में फैली अशांति जल्द शांति का रूप लेगी। अब डर है कि अगर इसी तरह तनाव बढ़ता गया है तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। तो हाय, मैं हूं अजय और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इससे दुनिया तथा पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो इसका नतीजा बहुत विनाशकारी हो सकता है। आज के हथियारों की घातक क्षमता और तकनीक को देखते हुए पहले के मुकाबले वैश्विक तबाही की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो इसके कई संभावित परिणाम हो सकते हैं। वैश्विक अस्थिरता। युद्ध के कारण देशों के बीच तनाव बढ़ जाएगा, जिससे राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता हो सकती है, जिससे गरीब देश और भी गरीब हो जाएंगे तथा कई देशों में भुखमरी जैसे हालात हो जाएंगे। आर्थिक प्रभाव। वैश्विक बाजार में गिरावट आ जाएगी, व्यापार में बाधाएं और संसाधनों की कमी हो सकती है। मानव जीवन की हानि। लाखों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। पर्यावरणीय क्षति। परमाणु या रासायनिक युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है। इस युद्ध में बड़े बड़े जंगल नष्ट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का टूटना। वैश्विक संस्थाएं और समझौते कमजोर हो सकते हैं, जिससे सहयोग में कमी आएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस युद्ध के बाद हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इस युद्ध में सभी देशों ने परमाणु बम का उपयोग किया तो विस्फोट के बाद निकलने वाली हीट से सभी जगह बस आग ही आग दिखाई देगी। विस्फोट के क्षेत्र में आने वाले सभी लोग कुछ सेकंड में जलकर खाक हो जाएंगे। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है। विस्फोट के बाद धूल और गर्मी के कारण पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा, जिससे आसमान में जहरीले गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ने लगेगी। क्योंकि ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसों के अंदर आती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा, जिससे पृथ्वी पर मौजूद बर्फ पिघलने लगेगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगेगा। इसके बाद एसिड रेन की शुरुआत हो जाएगी, जिससे पानी जहरीला हो जाएगा। इसके बाद बाढ़ और भूकंप के कारण पृथ्वी कई सारी जगहों से फट जाएगी तथा इससे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेगी, जिससे पूरी पृथ्वी समुद्र के अंदर समा जाएगी। जंगलों की आग, वोल्केनिक इरप्शंस, न्यूक्लियर विस्फोट से निकले डस्ट के पार्टिकल आसमान में फैल जाएंगे, जिन्हें पृथ्वी पर वापस सेट होने में तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा। यानी कि 1 साल तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगी और इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। यानी अगर आज परमाणु युद्ध शुरू होता है तो कुछ ही घंटों में दुनिया के बड़े शहर पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। खासतौर से अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वह कई बार पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।